हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 616 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो बताइए, इनमें से जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो क्या कहलाता है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जैन ग्रंथ मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जैन जब धर्म पढ़ाया था इतिहास में, तो उसमें मैंने 14 आपको क्या बताए थे, पूर्व। तो 14 तो आपके पूर्व होते हैं, 12 आपके क्या होते हैं, उपांग होते हैं, और 6 आपके क्या होते हैं, छेद सूत्र होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ आपका क्या कहलाता है, उस पूर्व ग्रंथ को ही कहते हैं जो कि 14 पूर्व आते हैं उसमें। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक समान नहीं है। बताइए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी ऐसी बात है जो समान नहीं है। देखिए, वहाँ जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, ये दोनों ही की दोनों आपके क्या हैं, सेम एजेंडे को बात करते थे, सेम कॉन्सेप्ट की बात करते थे। लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा तो डिफरेंस था, इस क्योंकि ये अलग अलग धर्म थे तो डिफरेंस तो होना ही होना था। तो ये रीत रिवाज भी इनके सेम थे, ये आपके आत्म दमन की भी बात करते थे। लेकिन जो अहिंसा वाला जो पॉइंट है, ये जो बौद्ध धर्म है, इसमें क्या था, ये मध्यम मार्गी था। इसमें मतलब ना ज्यादा अहिंसा होना था और ना ही ज्यादा हिंसक होना था, एकदम मिडिल का रास्ता अपनाना था, बीच का रास्ता अपनाना था। लेकिन जो आपका जैन धर्म है, ये आपका बहुत ज्यादा अहिंसावादी था। इतना ज्यादा अहिंसावादी कि ये कहता था एग्रीकल्चर, कृषि वगैरह सब छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुत कीड़े मरते हैं, बहुत से जीव जंतु इससे मरते हैं। क्योंकि जमीन में जब आप जुताई करते हो तो सैकड़ों सैकड़ों कीड़े आपके क्या हैं, उसके जुताई के टाइम पे हल वगैरह से मर जाते हैं। तो ये एक हिंसा होती है। तो ये इस चीज को भी स्ट्रिक्ट करता था, मतलब मना करता था। तो ये जैन धर्म क्या था, इसमें यही एक समानता मतलब नहीं थी। बाकी दोनों ही समानता थी, आपके दोनों धर्मों में सभी समानताएं थी, लेकिन ये एक समानता है जो नहीं थी। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। चोलों, जो चोल वंश था, चोल राजवंश था, तो इनका जो घनिष्ठ संबंध था वो कहाँ से था। देखिए, हर चीज मैं क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ चोल वंश, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वहां पर भी मिस आउट हो जाती हैं, मतलब नहीं दिमाग में रहती हैं। तो कि चोलों का संबंध किससे था, तो चोलों का जो संबंध था वो किससे था, ये बैंगी के चालुक्यों से था। अब ये बैंगी के चालुक्य, जैसे आप यहाँ पे मैप अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, इस तरह से आपका मैप है। तो यहाँ पे ये क्या थे, चोल थे, और यहाँ पे आपके क्या थे, ये बैंगी के चालुक्य थे। तो यहाँ पे जो बैंगी के चालुक्य थे, यहाँ पे आपके क्या थे, चोल थे। तो इनका आपस में क्या था, आपस में इनके राजनीतिक और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। तो आपका सही जवाब क्या है, आपका ऑप्शन ए है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। बताइए, दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी, दरबारी भाषा थी, वो क्या थी। अब दिल्ली सल्तनत की आपकी जो भाषा है वो ना तो उर्दू है, ना अरबी है, फिर हिंदी तो हो ही नहीं सकती। तो यानी कि क्या हो गई, आपकी फारसी है। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है। तो बताना है कि कौन सा ऐसा शासक है जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो आपका इल्तुतमिश तो आपका गुलाम वंश से ही है, संबंधित है। ये पूछा है कौन सा शासक है जो गुलाम वंश से संबंधित है, तो आपका इल्तुतमिश ही आपका क्या है, गुलाम वंश से संबंधित है। बाकी तो आपके कोई भी गुलाम वंश के नहीं है, सारे के सारे आपके मुगल वंश के हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। बताइए, तौलने की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वो कौन सी है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है कौन सी तौल की सबसे छोटी इकाई है। तो रत्ती है, द्रोण है, और तोला है, मासा है, ये सारी की सारी आपकी तौलने की एक तरीके से इकाइयां हैं। लेकिन इनमें जो सबसे छोटी है वो आपकी क्या है, रत्ती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन था किसने स्टार्ट किया था। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका नानक धर्म है एक तरीके से, जो सिख धर्म है, वो आपका कहाँ से निकला था, वो आपका
पंजाब से ही निकला था। तो पंजाब से ही निकला था, तो उसके जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? गुरु नानक थे। तो वहां के जो अग्रदूत कहलाएंगे तो आपके यही कहलाएंगे, यानी कि सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बताइए कि अदीना मस्जिद कहाँ है। तो अदीना मस्जिद के बारे में सीधे सीधे बता देता हूँ वो कहाँ पे है। ये आपकी बंगाल में है अदीना मस्जिद। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम मतलब असम राज्य में जैसे कि एक चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, चैतन्य मतलब एक बहुत बड़े भक्ति आंदोलन के एक तरीके से संत हुए हैं। तो ऐसा ही एक असम में कोई व्यक्ति हुआ है, उनको भी चैतन्य की उपाधि दी गई है। तो चैतन्य किसको कहा जाता है? असम का चैतन्य क्या लालगिरी है, शिव नारायण है, दरिया साहेब हैं या शंकर देव हैं? तो असम का जो चैतन्य कहा जाता है वो आपका शंकर देव को कहा जाता है। और जो रियल चैतन्य थे वो आपके कहाँ पे थे? बंगाल और उड़ीसा में उनका एक तरीके से भक्ति आंदोलन चल रहा था। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी जो थे उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, ये बताना है। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। वैसे ये जो एकनाथ हैं, तुक्का राम है, ये सारे के सारे आध्यात्मिक गुरु ही हैं, लेकिन शिवाजी के गुरु आपके कौन हैं? वो रामदास हैं। और ये सारे के सारे जो हैं शिवाजी के टाइम पे थे, इसलिए ये बात भी याद रखना, ये सब शिवाजी के समकालीन थे, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ए होगा। क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो जो दीन इलाही था उसको धर्म किसने कहा था? दीन इलाही को जो धर्म कहा था वो अबुल फजल ने कहा था। क्यों? क्योंकि यही तो उनके दरबार में रहते थे, यही तो उनके नवरत्न में थे। बाकी तो इनमें से कोई था नहीं। अब्दुल कादिर बदायूनी भी नहीं था और आपका निजामुद्दीन भी नहीं था, और तो ये कोई भी नहीं थे। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो अकबर ने सबसे पहले जो वैवाहिक मतलब विवाह की नीति अपनाई कुछ राजपूत घरानों से, तो सबसे पहले कहाँ से अपनाई थी? क्या बुंदेलों से अपनाई थी, क्या कछवाओं से, या राठौड़ों से? तो ये स्टार्ट इन्होंने किया था, कछवाओं से स्टार्ट किया था। तो सही ऑप्शन क्या है? इसका बी है। और मैं ये चीज जब इतिहास पढ़ा रहा हूँ अकबर का, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासन में? तो अंग्रेजी शासन में जो अफीम के लिए प्रसिद्ध था वो आपका बिहार था। सही ऑप्शन क्या है आपका? ए है बिल्कुल सही जवाब। बिहार में सबसे ज्यादा अफीम उस टाइम पे होती थी, क्योंकि बंगाल और बिहार पे ही तो इनका कब्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है कि प्रार्थना समाज ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये नहीं पूछा है, बल्कि किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप स्टार्ट हुई है ये पूछा है। तो प्रार्थना समाज जो स्टार्ट हुई थी वो आपकी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्रार्थना समाज को जो स्टार्ट किया था वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग एक व्यक्ति होते हैं, वो इसकी स्थापना करते हैं। और ये एक क्या होती है? धार्मिक एक तरीके से एक संस्था होती है, जो उस समय धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, धर्म में कुछ कमियां आ गई थी, उसको सुधार के लिए थी। समाज सुधारक भी थे ये लोग और धार्मिक सुधारक भी थे। तो और जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने तो भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, जो एक बहुत लेवल पे पहुंची थी, बहुत अच्छे लेवल पे। तो और इनको जो केशव चंद्र सेन है, ये जो केशव चंद्र सेन है, इनको एक उपाधि दी थी आपकी देवेंद्र नाथ नहीं, आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि थी। और वो उपाधि आपकी क्या थी? वो उपाधि थी ब्रह्मानंद की उपाधि केशव चंद्र सेन को दी गई थी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे केशव चंद्र सेन है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कौन थे? बताइए महात्मा गांधी कौन थे जब स्वतंत्रता प्राप्ति का काम चल रहा था, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति का टाइम जो चल रहा था, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी क्या कांग्रेस कार्य सचिव के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो सही ऑप्शन क्या है? वो उस समय कुछ भी नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे वो वहां पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या है? सी है। और कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट कीजिए, हम उसमें ऐड कर सकेंगे तो करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन आप अपना कमेंट करिए ताकि हमें तो पता लगे कि आप क्या चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।